गाइस, मेरा नाम है विशेष गुप्ता और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो सारे एग्ज़ाम में कम से कम पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाता है। तो गाइस, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो गाइस, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है बोधगया और चौथा है लुम्बिनी। तो गाइस, इसका आंसर है डी, लुम्बिनी। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ज्योति पुंज भी कहा जाता है और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रम के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जातक में बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी संकलित है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो गाइस, इसका आंसर है डी, कुशीनगर। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध धर्म में यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध किस वंश से जुड़े हुए थे? तो गाइस, इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है जातक, दूसरा है मौर्य, तीसरा है शातक और चौथा है कुरु। तो गाइस, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मुख्यतः सी, शाक्य धर्म से जुड़े हुए थे, शाक्य कुल के थे। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। गाइस, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो गाइस, इसका आंसर है डी, सारनाथ में दिया था। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो गाइस, इसका आंसर है सी, राजगृह। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद के अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो गाइस, इसका आंसर है सी, हर्ष द्वारा किया गया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कनौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी तथा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद यहाँ महासंगति का आयोजन किया गया था। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है। बुद्ध का अर्थ है, पहला है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा है शक्तिशाली। तो गाइस, इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। तो गाइस, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो गाइस, इसका आंसर है सी, पाली भाषा का। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, जन सामान्य की भाषा पाली भाषा का प्रयोग और 4 वर्णों का समर्थन और राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारी तथा साहूकारों द्वारा उदारतापूर्ण पूर्वक ज्ञान। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो गाइस, जो पिटक है मुख्यतः बौद्ध साहित्य के लिए यूज़ किया जाता है यह वर्ड। तो गाइस, ऑब्वियस सी बात है, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पिटक है। तो गाइस, इसका आंसर है त्रिपिटक। तो गाइस, डिस्कशन में देखते हैं।
त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और उपनिषद एवं आरण्यक। वैदिक ब्राह्मण धर्म से है तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, सिखों का, बौद्धों का, हिंदुओं का। तो गाइस बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है ये। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो गाइस इसका आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म के ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा तथा उनके लिए यज्ञों, पवित्र संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन का। तो गाइस ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों पर बहुत ही अत्याचार करे। उनके लिए ना वेद के अध्ययन की छूट थी और ना ही यज्ञ करने की। तो गाइस यह सभी बंधन बौद्ध धर्म में तोड़ दिए गए और बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृति किससे जुड़ी हुई है। तो गाइस इसका आंसर है गुप्त काल से। तो गाइस इसके बारे में देखते हैं अभी। अजंता की गुफाओं पर उत्तीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है, इससे बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। तो गाइस इसका आंसर है बी, सारनाथ में। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम वाचन उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्नम के यहाँ, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो गाइस पहला है दीन दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा है लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के कारण होते हैं। तीसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चौथा है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो गाइस मुख्यतः 3 पॉइंट हैं। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख अपनी इच्छाओं से प्राप्त होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो गाइस ये तीनों है जो कि बौद्ध धर्म इन 3 मतों पर विश्वास करता है। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद है। तो गाइस इसमें कोई ईश्वर की मान्यता नहीं है तथा अनात्मकवाद है। तो गाइस इसमें कोई आत्मा की क्या नाम है, कोई वैल्यू भी नहीं है इसमें। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख अपनी इच्छाओं से प्राप्त होते हैं तथा इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। तो गाइस इसका आंसर है बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय में हुआ था। तो गाइस हमारे देश में मुख्यतः उस समय 2 शैली थी। पहली थी मथुरा शैली जो कि एक स्वदेशी शैली थी, और दूसरी थी गांधार शैली जो कि एक ग्रीक देश से ली गई थी। तो गाइस ये एक विदेशी शैली थी। ठीक है। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है। तो गाइस इसका आंसर है बी, मैत्रेय को। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना गया है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा गया है। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, और इस उद्देश्य का पर महावस्तु, ललित, वस्तु विस्तार, अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो गाइस इसका आंसर है सी, उत्तर वैदिक काल में। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं।
भारत के प्राचीन धातु के सिक्के जो 5वीं तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, तो पंचमार्क तथा आहत सिक्के कहा जाता है जिन्हें। ये अधिकांशतः चांदी के थे, परंतु कुछ तांबे के भी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं, और ऐसे सिक्के समुचित देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई। तो गाइस इसका आंसर है बी, पाली पाठ में। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं। तो गाइस प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई है, और पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आरंभिक साहित्य किस भाषा में रचे गए। तो गाइस इसका आंसर है पाली भाषा में। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। तो गाइस इसका आंसर है त्रिपिटक। तो गाइस त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु तथा भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्तीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया। तो गाइस इसका आंसर है बी, सातवाहन वंश में। तो गाइस अजंता की गुफाओं में उत्तीर्ण का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष बची है, जिसमें गुफा संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्तीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। और गाइस अगला है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ी हुई है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो गाइस इसका आंसर है डी, वामपाद पाकसिनी सबसे अंतिम ग्रंथ है भारत में उत्पन्न होने वाला। तो गाइस इस ग्रंथ की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। तो गाइस इसका आंसर है ए, जन्म से। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं, कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल का पेड़ ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति से, और पद चिन्ह निर्वाण से, स्तूप का संबंध है मृत्यु से। अफगानिस्तान में बौद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया। तो गाइस इसका आंसर है सी, बामियान में। अफगानिस्तान में बौद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट कर दिया गया। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त किया था। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गाइस इसका आंसर है कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। तो गाइस जो चुंद है ये एक लोहार था, इसने इन्हें सूअर का मांस भोजन में दे दिया था, जिससे इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हो गई थी। तो गाइस तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रम कहा गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो गाइस इसका आंसर है सी, नालंदा में। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त, जिसकी समय अवधि 415 से 455 ईस्वी तक रही है, के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंसान ने
18 महीने रहकर इसका अध्ययन किया था और इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्र गोमिन, शांति रक्षित, कश्मीरी भिक्षुक, पद्म संभव शामिल थे। बुद्ध को तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो गाइस इसका आंसर है बी, बोधगया में। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान माने प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ किससे मिलकर क्या कहलाते हैं? तो गाइस इसका आंसर है एक, त्रिरत्न। तो गाइस डिस्कशन में देखते हैं, बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? तो गाइस इसका आंसर है बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म था। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो गाइस इसका आंसर है, बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उद्दीन ने उन्हें राजश्रय प्रदान किया और उनकी शिष्यता ग्रहण करी। और महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। तो गाइस इसका जो आंसर है वो 3 है, उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार। इसका आंसर बस ये नहीं है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो गाइस इसका आंसर है जैन धर्म से। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना तिरुत्त के देवर ने की थी, जो धर्मावलंबी थे। इस महाकाव्य में राजकुमार जीवक या शिवक के वीरतापूर्वक एवं अलौकिक कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर थे? तो गाइस इसका नाम है, तो गाइस जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। परंतु गाइस इस बात की अभी तक ऐतिहासिक सिद्धि नहीं हो पाई है। बस ऐसा कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनकी मृत्यु अट्टा व कैलाश पर्वत पर हुई थी और 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो गाइस ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इसके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गाइस इसका आंसर है डी, पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। गाइस अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो गाइस इसका आंसर है सी, त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम श्रेयामस और यसामस मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के भी 2 नाम प्रियकारिणी और विधेय दत्ता मिलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्म उत्सव कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया? तो गाइस इसमें पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, और दूसरा है 2006 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2001 ईस्वी में, और चौथा है 2005 ईस्वी में। तो गाइस इसका आंसर है 2000 ईस्वी में। इनका 2600वां जन्मदिन मनाया गया। तो गाइस इसका डिस्कशन में देखते हैं, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इस जन्म तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 26वां जो जन्म है वो 2000 ईसा में मनाया गया था। इस जन्म तिथि के संदर्भ में इनकी मृत्यु 527 ईस्वी में पूर्ण हुई है और महावीर के जन्म की अन्य तिथि 540 ईसा पूर्व है और मृत्यु की तिथि 463 ईसा पूर्व है। तो वैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो गाइस इसका आंसर है शातिक, इसे जातक को भी बोलते हैं। और गाइस कहीं कहीं आपको इसमें शातक भी मिलेगा। तो गाइस इसका डिस्कशन में देखते हैं,
महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रियों क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विधेय दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अतः स्पष्ट है कि महावीर का जन्म शातिक कुल में हुआ था। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? तो गाइस इसका आंसर है डी, अंग। तो गाइस जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 मूल सूत्र और वह अनयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो गाइस इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस जब वो जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो गाइस जो श्वेतांबर के संस्थापक थे, तो गाइस उनके जो संस्थापक थे उनके वो मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो गाइस इसमें डिस्कशन में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और उसने जैन साधु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रमवेल गोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। और गाइस जो यह उपवास वाली घटना है, यह संथारा कहलाती है।